नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल 20 ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। आज 22 मंडे का दिन। आज के दिन के लिए हमने जो इंट्राडे ट्रेड्स के लिए जिन स्टॉक्स को आइडेंटिफाई किया था एजुकेशन पर्पज से, चलिए क्विकली देखते हैं इन स्टॉक्स के अंदर में आज किस तरीके से मूवमेंट रहा। तो ये हमारा सबसे पहला जो स्टॉक था वो था पंजाब नेशनल बैंक हाउसिंग। ये स्टॉक आप देखिए डेली टाइम फ्रेम पर हमने इस रीजन से इसको चूज किया था क्योंकि ये अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस के आसपास में ट्रेड कर रहा था। तो देखते हैं कि 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर इस स्टॉक ने आज के दिन में क्या किया। तो आज के दिन में आप देख सकते हैं कि ये स्टॉक यहाँ पर ओपन हुआ एक बहुत बड़ी गैप के साथ में, ठीक है। ये सीधा गैप अप ओपन हुआ। अपना एंट्री लेवल कहाँ था? अपना एंट्री लेवल था अबाउ 773। तो ये 773 से ऊपर ही ये ओपन ही हो गया यहाँ पर कहीं पर 781, मतलब ऑलमोस्ट कितना 1% तो हमारे एंट्री लेवल के ऊपर ही ये स्टॉक ओपन हुआ। तो फिर उसके बाद में कोई एंट्री करने का लेवल बनता नहीं है। इसने डे लो भी लगाया 776 का, हमारा एंट्री था 773। तो 773 तक ये स्टॉक एक्चुअली पूरे दिन में आज कभी आया ही नहीं। आया स्टॉक कहाँ पर? ये आया कुछ इस जगह के ऊपर, यहाँ पर आपको देख सकते हैं 773.05 तक बना और फिर उसके बाद इस कैंडल में इसने हाई लगाया ऑलमोस्ट 780 का। तो 1% का इधर मूवमेंट हुआ, लेकिन ये बहुत ही डिफिकल्ट मूवमेंट होता कैप्चर करने के लिए। और प्लस आप देख सकते हैं कि ये स्टॉक जो है वो दिन भर तकरीबन पूरा का पूरा फ्लैट ही रहा है, ठीक है। तो इसमें ज्यादा कोई मूवमेंट आपको मिली नहीं है, तो ज्यादा कुछ आप कैप्चर इसके अंदर में भी कर नहीं पाएंगे। तो ये हमारे लिए एक नो ट्रेड जोन हो गया, नो ट्रेड स्टॉक हो गया पंजाब नेशनल बैंक का हाउसिंग। ये दूसरा स्टॉक देखते हैं जो हमने आइडेंटिफाई किया था, पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन। तो पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन में हम देखते हैं डेली टाइम फ्रेम के ऊपर हमने इस रीजंस की वजह से इस स्टॉक को आइडेंटिफाई किया था कि एक डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है और फिर उसके बाद में इसका रीटेस्ट कर रहा है। और आप देखिए यहाँ पर ना ये हमने डिस्कस किया था, ये डब्ल्यू पैटर्न था और फिर ये डब्ल्यू पैटर्न बनाने के बाद स्टॉक ऊपर गया और ऊपर आकर के वापस से यहाँ पर रीटेस्ट कर रहा था और रीटेस्ट 2-3 दिन तक यहाँ पर स्टॉक सस्टेन कर रहा था। तो इस रीजन से हमने लिया था और आप देख सकते हैं आज की कैंडल में ये स्टॉक काफी ऊपर भी गया है फॉर द सेम रीजन। बट देखते हैं हमारी एंट्री हमें कहाँ पर किस तरीके से मिली होगी इसके अंदर में। तो देखिए हमारा एंट्री पॉइंट था 851 के ऊपर बाई, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ा गैप के साथ में ओपन हुआ, ठीक है। देखिए आपको यहाँ गैप नहीं दिखती है, लेकिन आप ये क्लोजिंग यहाँ देख सकते हैं। ओपनिंग कहाँ हुआ? ओपनिंग हुआ इस पॉइंट के ऊपर यहाँ पर, क्योंकि रेड कैंडल है तो ओपनिंग यहाँ ऊपर होता है। तो यहाँ से देखिए आप ये रेड लाइन से लेकर के यहाँ तक इतना बड़ा गैप अप के साथ में ये स्टॉक ओपन हुआ है, ठीक है। ये 849 है और 868 तक ये ओपन हुआ है, मतलब 19 रुपीज 2% से ज्यादा का गैप अप लेकर के ओपन हुआ। तो ये दिख नहीं रही है क्योंकि ये फिल हो गई है, ये गैप फिल हुई है, बट यहाँ पर एक बहुत बड़ी गैप है जिसकी वजह से हम इसके अंदर में एंटर हो ही नहीं पाएंगे। हमारे उसके बाद ये यहाँ पर आया और यहाँ से बाउंस बैक किया। अगर आप एक सीजन ट्रेडर है तो आप इस ट्रेंड को पकड़ सकते हैं, बट अगर आप सीजन ट्रेडर नहीं है तो इस ट्रेंड को पकड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। आपको पकड़ना ये चाहिए, ये जो डे हाई था, ये डे हाई इसने इस कैंडल पर निकाला। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डे हाई कैंडल इसने निकाला इस पर्टिकुलर ग्रीन कैंडल के ऊपर। तो यहाँ पर आप एंट्री कर सकते थे। ये लेवल था 868 869 का, और वहां से स्टॉक ने हाई लगाया कितना? 884 का। तो ये कितना हो गया? ये ऑलमोस्ट हो गया 15 रुपीज और 15 और रुपीज जैसा, ऑलमोस्ट 2% जैसा, 1.5 से 2% का मूवमेंट यहाँ पर आपको कैप्चर करने को मिला। तो ये था जो आप एक ट्रेड ले सकते थे, लेकिन ये एक डिफरेंट स्ट्रेटेजी, इसके ऊपर हम वीडियो कभी और बनाएंगे। ये क्या स्ट्रेटेजी है कि डे हाई जो था फर्स्ट कैंडल में 15 मिनट्स की, उसको जब स्टॉक निकालता है मोमेंटम के साथ में, और अब यहाँ पर देख सकते हैं वॉल्यूम्स भी काफी ज्यादा है, यहाँ देखिए। तो जब ये इस तरीके से स्टॉक को निकालता है तब हम एंट्री ले सकते हैं। बट ठीक है, ये स्ट्रेटेजी हम बाद में सीखेंगे। बट फिलहाल यहाँ पर आपको अगर ये स्ट्रेटेजी पता थी तो आप एक 1.5 से 2% का मूवमेंट कैप्चर कर सकते थे। अदरवाइज अगेन इट वाज अ नो ट्रेड स्टॉक फॉर अस। चलिए तीसरा स्टॉक हम देखते हैं सारेगामा इंडिया। ये भी सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड था। डेली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं कि एग्जैक्टली किस रीजन से हमने इसको सिलेक्ट किया था। तो ये देखिए अपना एक लॉन्ग टाइम रेजिस्टेंस को निकाल रहा था दो बड़ी ग्रीन कैंडल्स के साथ में। ये यहाँ पर आकर के रुका हुआ था 2 दिनों से, तो उस पर्पज से हमने यहाँ पर इसमें एंट्री लेने का ऑब्जेक्टिव बनाया था कि ये ब्रेकआउट
दे देगा। आज के दिन में भी रेड कैंडल बनी है, लेकिन आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम्स जो है वो बहुत ही मिनिस्क्यूल है, बहुत ही कम है। तो अगेन ये कंसोलिडेशन ही कहा जाएगा, क्योंकि स्टॉक क्लोज भी उसी लेवल पर हो चुका है। आप देख सकते हैं रेड लाइन के पास में ही आकर के रुका है। तो कल के दिन भी आप इस स्टॉक को आइडेंटिफाई अपने वॉच लिस्ट पर रख सकते हैं और इसको स्टडी कीजिए। कल के दिन में भी अगर ये ब्रेकआउट देता है तो आपको बहुत बढ़िया मूवमेंट कैप्चर करने को मिल सकता है। फिलहाल 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखते हैं स्टॉक के अंदर में हमें एंट्री मिलती के नहीं मिलती। तो बाइंग था 430 के ऊपर, 430 आपका बनता है कुछ यहाँ पर, और ये सीधा उससे ऊपर 434 पर ही ओपन हो गया। तो ये अगेन दिख नहीं रहा है क्योंकि फिल हो गई है, बट यहाँ पर भी एक गैप है। तो ये गैप अप भी ओपन हुआ और उसके बाद नीचे आया, तो यहाँ पर भी हमें एंट्री नहीं मिली होगी। लोअर साइड के ऊपर हमारा 428 के नीचे सेल था, तो देखते हैं 428 हमें कहाँ पर मिला। 428 हमें मिला कहीं यहाँ पर, एग्जैक्टली पहली कैंडल के क्लोजिंग पर। वहां से अगर आप इस ट्रेड में बने रहते तो ये 10 बजे की कैंडल आपको लो लगा के देती 423.60 का। तो 28 से लेकर के, हाँ, तो आपका 1% का टारगेट यहाँ पर इस पर्टिकुलर कैंडल की मूवमेंट में बहुत इजीली कैप्चर हो गया। ये हटा देता हूँ, थोड़ा सा देखना डिफिकल्ट हो जाएगा। ये जो दो कैंडल्स है, ये दो कैंडल मिला करके ही आपको पूरा जो टारगेट था 1% का, वो सारेगामा इंडिया लिमिटेड स्टॉक ने दे दिया होता। और फिर पूरा दिन इसके बाद में ये स्टॉक एक रेंज में ही रहा है, तो ज्यादा कोई मूवमेंट मिला नहीं है। बट ये सारेगामा इंडिया में हमें एक क्विक ट्रेड इसके अंदर में मिल सका होगा। तो ये थे हमारे आज के ट्रेड्स के एनालिसिस। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया है। पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।